हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 7 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन से न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं? ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन सी इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपका 2 दिसंबर 2020 को देश भर के थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि सही भावना से कोर्ट के आदेशों को लागू कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी समेत जांच ऐसी एजेंसियों के दफ्तर में सीसीटीवी व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया जिनके पास गिरफ्तारी करने व पूछताछ करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व इंटेलिजेंस विभाग और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय समेत ज्यादातर जांच एजेंसियों सहित देश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के कौन से प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का निधन हो गया? ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी एमडीएच, ऑप्शन सी एमटीआर, ऑप्शन डी कैच। देखिए, आपका जो एमडीएच के मालिक जो है महाशय धर्मपाल गुलाटी का है, 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया है। इससे पहले धर्मपाल गुलाटी जो है कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे, पर कोविड को मात देने के बाद 3 दिसंबर को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिनके बाद उनका निधन हो गया है। धर्मपाल गुलाटी को दादजी, मसाला किंग, किंग ऑफ स्पाइसेस और महाशय जी के नाम से मशहूर थे। उनका मसाले का ये कारोबार धीरे धीरे बहुत फैला और वे अक्सर अपने उत्पादों के ऐड खुद ही करते थे। उन्हें अक्सर टीवी पर अपने मसालों के बारे में बताते देखा जाता है। उन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज एड स्टार माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एमडीएच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं को डोर स्टेप डिलीवरी के लिए इस 1 दिसंबर 2020 को जो है द्वारे सरकार कार्यक्रम नाम से एक विशाल आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने वर्ष 2021 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस मुहिम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य पश्चिम बंगाल की जनता तक 11 सरकारी कल्याण योजनाओं को लाभ पहुंचाना है। बंगाल सरकार का यह कार्यक्रम फिलहाल 30 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। यह कार्यक्रम 4 चरणों में संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जर्मनी। देखिए, भारत और अमेरिका ने जो है आपका अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग करने और दोनों देशों में आईपी सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और अमेरिका के बीच इससे पूर्व जो है हस्ताक्षरित समझौता 9 वर्ष पूरे समाप्त हो गया है। इस समझौते के तहत जो है दोनों देश पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और भौगोलिक संकेत जैसे क्षेत्रों में आने वाले 10 वर्षों तक आईपी अधिकारों के हासिल करने, उन्हें अपने देश में लागू करने और उन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। इस समझौते के बाद भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा प्रणाली में मजबूती आएगी और नवाचार के साथ साथ परस्पर विश्वास भी बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की थी? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी जॉर्जिया, ऑप्शन सी आर्मेनिया, ऑप्शन डी सूरीनाम।
देखिए, विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और सूरीनाम संयुक्त आयोग की जो है 7वीं आभासी बैठक जो है दोनों देशों द्वारा 2 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान जो है दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने, राजनीतिक संवाद को गहरा करने में मौजूदा प्रणाली के महत्व पर चर्चा करने के साथ साथ बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया। इन दोनों देशों के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सूरीनाम का संयुक्त आयोग वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था। संयुक्त आयोग वर्ष, ठीक है। और सूरीनाम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए जो है आपका वर्ष 1998 से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। आर्थिक क्षेत्र में इन दोनों देशों के बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार कुल $228.49 मिलियन का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरीनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची में कौन सा पुलिस स्टेशन शीर्ष पर है? ऑप्शन ए नोंगपोंग सिकमाई पुलिस स्टेशन, ऑप्शन बी AWPS सुरमंगलम पुलिस स्टेशन, ऑप्शन सी खरसांग पुलिस स्टेशन, ऑप्शन डी झिलमिली पुलिस स्टेशन। देखिए, हाल ही में जो है आपका गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की है। इस पहल की घोषणा जो है आपका वर्ष 2005 में कच्छ गुजरात के पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने की थी। यह रैंकिंग जो है डाटा विश्लेषण, प्रत्यक्ष अवलोकन और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से देश के जो है आपका 16,671 पुलिस स्टेशनों में से जो है आपका सिर्फ 10 चुना जाता है, ठीक है। सिर्फ 10 पुलिस स्टेशनों को प्रदान की गई है। अब प्रदर्शन के मानक देखते हैं तो संपत्ति से संबंधित अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध और समाज के कमजोर वर्ग आदि इस वर्ष जो सरकार के है 3 नए मानक शामिल किए गए हैं। इससे पहले जो आपका था जो संपत्ति से संबंधित अधिकार थे, महिलाओं के खिलाफ अपराध और समाज के कमजोर वर्गों पर अपराध थे, लेकिन अभी इस साल जो है 3 मानक और ऐड किए गए हैं, जिनमें लापता व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति और अज्ञात शव। और ये ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्थित पुलिस स्टेशनों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपराध को रोकने, नियंत्रित करने और राष्ट्र की सेवा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण पुलिस कर्मियों का समर्पण और उनकी ईमानदारी है। 2020 के लिए जो है शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों के बारे में बात करें तो आपका जो पहला पे है वो मणिपुर के थोबल जिले के नोंगपोंग सिकमाई पुलिस स्टेशन ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, ये जो है मणिपुर का है, ठीक है, मणिपुर, ठीक है। सेकंड पे आपका जो है दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु के सेलम शहर का जो है AWPS सूरसंगलम पुलिस स्टेशन दूसरे स्थान पर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर है, और ये भी ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ TN, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब तीसरे स्थान पर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खरसांग स्टेशन तीसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, और ये लिख लीजिएगा आप लोग अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, इसको आंध्र प्रदेश मत पढ़िएगा, ठीक है, ओके। अब आपका जो चौथे स्थान पर है वो झिलमिली पुलिस स्टेशन जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ये चौथा भी लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नोंगपोंग सिकमाई पुलिस स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 नवंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 2 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 अप्रैल। देखिए, जो आपका भारत में जो है प्रत्येक 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण पर जागरूकता फैलाना और औद्योगिक तथा मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह दिवस जो है उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। दरअसल 2 दिसंबर 1984 की रात को अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसने भोपाल शहर को एक विशाल गैस चैम्बर में परिवर्तित कर दिया था। कम से कम जो है आपका 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से कारण तकरीबन जो है 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और लाखों लोग इस भयावह त्रासदी से प्रभावित हुए थे।
यही कारण है कि भोपाल गैस त्रासदी को विश्व में सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर लगभग जो है आपका 7 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु होती है, जिनमें से तकरीबन 4 मिलियन लोगों की मौत घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होती है। मौजूदा समय में प्रदूषण स्तर इतना अधिक हो गया है कि विश्व में 10 में से 9 लोगों को स्वच्छ वायु नहीं मिल पाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 2 दिसंबर, ऑप्शन डी 9 दिसंबर। देखिए आपका जो है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन जो है वर्ष 1971 में कराची हार्बर में पाकिस्तान के नौसेना मुख्यालय पर भारतीय नौसेना को ऑपरेशन ट्राइडेंट में मिली शानदार कामयाबी की याद में किया जाता है। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर एक ही रात में पाकिस्तान के 3 जलपोतों को नष्ट कर दिया था। वर्ष 2020 के लिए इस वर्ष की जो थीम है वो भारतीय नौसेना मुकाबले के लिए तैयार, विश्वसनीय और सामंजस्यपूर्ण है। भारतीय नौसेना का इतिहास जो है वर्ष 1612 में तब शुरू हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन के रूप में नौसैनिक टुकड़ी का गठन किया था। बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन का नाम बदलकर बॉम्बे मरीन कर दिया गया। वर्ष 1992 में इसका नाम जो है रॉयल इंडियन मरीन कर दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है वर्ष 1950 में नौसेना का गठन किया गया है। हम लोग का अगर एक्चुअल में बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद तो 1950 में नौसेना का गठन किया गया है और इसे भारतीय नौसेना नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी कोटक वेल्थ हुरून लीडिंग वेल्थ वुमेन के दूसरे संस्करण की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिलाओं में की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए रोशनी नाडर मल्होत्रा, ऑप्शन बी किरण मजूमदार, ऑप्शन सी लीना गांधी, ऑप्शन डी नीता अंबानी। देखिए HCL टेक्नोलॉजीज की रोशनी नाडर मल्होत्रा, बायोकॉन की किरण मजूमदार और USB की लीना गांधी तिवारी ने भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कोटक वेल्थ हुरून लीडिंग वेल्थ वुमेन की दूसरे संस्करण की इस रिपोर्ट के संकलन जो है कोटक महिंद्रा बैंक के अनुभाग कोटक वेल्थ मैनेजमेंट और हुरून इंडिया द्वारा किया गया है। इस सूची में जो है 100 अपनी मेहनत से सफल होने वाली सबसे धनी महिला है। सूची में 8 सर्वाधिक धनी महिलाओं के अलावा 38 ऐसी महिलाएं हैं जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। यह सूची जो है इन महिलाओं के पास उपलब्ध 30 दिसंबर 2020 तक की शुद्ध संपत्ति पर आधारित है और इसे विशेष रूप से उन महिलाओं पर केंद्रित किया गया है जो उद्यमों, व्यवसायों और अपने पारिवारिक कारोबारों में सक्रिय भूमिका निभाती है। इस सूची में शामिल महिलाओं की जो है औसत संपत्ति लगभग 2725 करोड़ रुपए है। इस रैंकिंग की जो सीमा है वो 100 करोड़ रुपए है। इस सूची में से 19 महिलाएं हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में भी शामिल है और 6 महिलाओं ने हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में भी अपनी जगह बनाई है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज की रोशनी नाडर मल्होत्रा देश की जो है सबसे अमीर महिला है। उनकी कुल संपत्ति जो है 54,850 करोड़ रुपीस है। हुरून इंडिया और कोटक वेल्थ द्वारा तैयार अरबपति भारतीय महिलाओं की सूची में जो है 36,600 करोड़ रुपए की संपदा के साथ बायोकॉन की किरण मजूमदार जो है आपका दूसरे स्थान पर है। ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और इनका अगर संपत्ति की बात करें तो ये 36,000 करोड़ है, 36,600 करोड़ रुपए है, ठीक है। और आपका तीसरे स्थान पर जो है आपका USB की लीना गांधी तिवारी, सॉरी मैं यहाँ पे तिवारी लिखना भूल गई थी, आप लोग लिख लीजिएगा तिवारी, इनका पूरा नाम लीना गांधी तिवारी है, ये रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोशनी नाडर मल्होत्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का एक्वाकल्चर सेक्टर इस राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग कितने करोड़ रुपए का वार्षिक योगदान देता है? ऑप्शन ए लगभग 40,630 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी लगभग 60,680 करोड़ रुपए,
ऑप्शन सी लगभग 50,660 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी लगभग 45,353 करोड़ रुपए। देखिए ध्यान रखिएगा, जब कोई स्टेट बेसिस क्वेश्चन होते हैं ना तो वो स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अभी जो आपका आंध्र प्रदेश असेंबली ने आंध्र प्रदेश म्यूनिसिपल लॉज सेकंड अमेंडमेंट बिल 2020 के साथ 3 अन्य बिलों को ध्वनि मत से पारित कर एक्वाकल्चर सेक्टर को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 50,660 करोड़ रुपए वार्षिक योगदान देता है। राज्य के मत्स्य पालन मंत्री एस अपल्ला राजू ने इस बिल के बारे में यह कहा है कि एक्वा सेक्टर बिल में मछली फीड और बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक प्रणाली को स्थापित करने का प्रावधान था, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। एक्वा सेक्टर से संबंधित 3 बिल हैं, एपी फिश फीड बिल, एपी एक्वाकल्चर बिल और संशोधन विधेयक और आंध्र प्रदेश मत्स्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लगभग 50,660 करोड़ रुपए। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।